ठहरो बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने राक्षस देख लिया हो। इसे देखिए, दिखाओ मुझे। इसके बारे में कुछ आप मुझे बता सकते हो? इसे दूसरा कोई अच्छे से बता पाएगा। ये कहानी एक बहुत हंसते खेलते परिवार की है जिसको न्याय न मिलने की वजह से दर्दनाक हत्या हो गई, मतलब हत्यारे बन गए। तो आप इस कहानी के बारे में जानते हो? जानते हो? ये कहानी लिखी है मैंने। मुझे क्या आप इसका स्टडी कार्ड नरेट करोगे? एक मासूम सी लड़की हंसती इथलाती जिंदगी से भरी हुई सबकी लाडो। उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही थी। उनकी हंसी और खुशी कमरे में खुशबू की तरह फैली हुई थी। लेकिन एक काली रात, उस एक काली रात ने उनकी जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। जैसे चिड़िया पर अचानक किसी गिद्ध की नज़र पड़ गई हो। सारी चीज़ें रेत की तरह बिखर गई। उनकी लाड़ों की इज्जत और उनकी खुशियाँ किसी हैवान ने निगल ली। चीख इतनी तेज कि शैतान की भी रूह कांप जाए। और उनकी गुड़िया कभी वापस नहीं लौटी। For rape of a 19-year-old girl. That's the breaking news. उन्होंने जो कुछ भी हो सकता था सब किया। सबूत दिखाए, गवाह बुलवाई, पर अदालत ने court has granted bail to a rape accused, while the court has also cited the woman's medical report which lacks evidence confirming sexual assault as a key factor in his decision लोग to grant कहते bail. हैं कानून सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ न्याय पैसे के बोझ के तले झुक गया है। जब भी इंसाफ का मोल लगता है तब आक्रोश उसका जवाब बनता है। उसी गली में एक पिता की तड़प और गुस्सा, माँ की बेबसी और चीखें, सब एक साथ बरसे। पहला खून तो बस एक शुरुआत थी, एक नए पड़ाव की। हर एक नया बलात्कारी एक नई लाश में तब्दील होने लगा। हर बार वो अपने दर्द की कड़वाहट को जाम में छुपा लेते, हंसी को ढकते थे और निकल पड़ते नए शिकार की तलाश में। फिर एक दिन नीति ने अपना खेल खेला और उनका सामना उसी हैवान से हुआ जिसने उनसे उनकी खुशियाँ छीनी, उनकी हंसी छीनी, उनकी गुड़िया छीनी। हर खेल अपने पीछे एक सुराग छोड़ जाता है। पुलिस पहले से ही प्रेशर में थी और कहानी का मोड़ एक मामूली कैफे का सफाई कर्मी बन गया। नियति का खेल नियति ही जाने कब, किसे, कैसे अपने जाल में फंसाए कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है
सफाई कर्मी खून को देखकर डरा, लाजमी है डरेगा ही। उसने अपना दिमाग लगाया और पुलिस को बुलाया। फॉरेंसिक की खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। कपड़ों में मिले खून व्यापारी के बेटे का था, लेकिन कपड़े सिर्फ खून से सनी नहीं थे, उनमें छुपा था सच, एक पिता के मौजूदगी का। डीएनए की मशीन ने बता दिया। पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके चेहरे पर शिकंज तक नहीं थी, न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति, अजीब सा सुकून और फिर एक मुस्कान, जैसे उन्होंने अपना इंसाफ खरीदा नहीं बल्कि खुद लिया। जब अदालतें सो जाए, इंसाफ न पा सके तो इंसाफ खुद सड़कों पर जन्म लेता है, और इंसाफ का दूसरा नाम है विधि।